अगर आप इस वक्त अपना फोन खोलोगे तो हर न्यूज चैनल, हर ट्रेंडिंग ट्विटर हैशटैग और हर बड़ा यूट्यूबर आपको किसी न किसी नई चीज से डरा रहा है। भाई, ईरान और यूएसए में वॉर चल रही है। Series of explosions taking place, illuminating the night sky. ग्लोबल सप्लाई चेन टूट चुकी है। क्रूड ऑयल के दाम आसमान फाड़ रहे हैं। पेट्रोल की प्राइस कल से बढ़ने वाली है और एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। पूरा देश पैनिक में है। लोग सोच रहे इकोनॉमी कैसे चलेगी, गाड़ी कैसे चलेगी। एक अजीब सा डर का माहौल बनाया गया है। पर मैं आज यहाँ इस चैनल पर आपको एक ऐसी भयानक नंगी सच्चाई बताने आया हूँ जो आपके घर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस चुकी है, लेकिन आपको दिख नहीं रही। सुनिए ध्यान से। आपकी ईएमआई पर ली हुई गाड़ी बिना पेट्रोल के 15 दिन सोसाइटी के पार्किंग में धूल खाएगी तो आप मर नहीं जाओगे। आपका शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो अगर 20% गिर भी गया तो आप सड़क पर नहीं आओगे। आपकी जॉब में अगर 1 साल अप्रेजल नहीं होगा तो भी आपका घर चल जाएगा। लेकिन जब एक आधी रात को आपके अपार्टमेंट के अंडरग्राउंड टैंक पूरी तरह सूख जाएंगे, जब सुबह उठकर आपका बच्चा प्यास से रोएगा और आपके 20,000 के आरओ प्यूरिफायर में एक बूंद पानी नहीं होगा, जब आप अपने चमचमाते हुए बाथरूम में खड़े होकर एक मग पानी के लिए तरस रहे होंगे, तब आपका वो 12 लाख, 20 लाख या 25 लाख का आईटी पैकेज किसी काम नहीं आएगा। तब आपका एसआईपी और म्यूचुअल फंड आपकी प्यास नहीं बुझाएगा। और दोस्तों, ये कोई हॉलीवुड की अपोकलिप्स मूवी का फ्यूचर सीन नहीं है। ये हमारे इसी साल की, इसी वक्त की ग्राउंड रियलिटी है। ये आज इस देश के लाखों मिडिल क्लास लोगों के साथ रोज हो रहा है। हम अमेरिका को पीछे छोड़ने के सपने देख रहे हैं। हम एआई में रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की आईटी कैपिटल बेंगलुरु, गुरुगांव और पुणे, जहाँ बैठकर हम पूरी दुनिया के मॉडर्न सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वहाँ का आम आदमी नहाने के पानी के लिए सड़क चाप माफिया को हफ्ता दे रहा है। वेलकम टू इजी पिन कोड। आज हम सरकार और माफिया के सबसे घिनौने नेक्सस को एक्सपोज करेंगे। द बिजनेस ऑफ थर्स्ट। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सच बहुत कड़वा होने वाला है। आइए, मैं आपको मॉडर्न इंडिया के कॉर्पोरेट मजदूर की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मेरी नहीं है। ये कहानी उस हर इंसान की है जो इस गलतफहमी में जी रहा है कि पैसा उसको हर प्रॉब्लम से बचा लेगा। मान लीजिए आप एक आईटी ग्रेजुएट है। आपने जिंदगी भर खून पसीना एक करके कोडिंग सीखी। आपके मिडिल क्लास बाप ने अपने पीएफ की सेविंग निकाल कर बैंक से एजुकेशन लोन लेकर आपको डिग्री करवाई। आपने दिन रात एक करके एमएनसी में जॉब ली। आज आप 40,000 महीने का रेंट देते हैं एक सौ को लग्जरी सोसाइटी में। आपके पास लेटेस्ट आईफोन है। बाहर से दिखने पर आप सोसाइटी के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक सक्सेसफुल इंसान है। पर सुबह 7 बजे आपकी औकात क्या होती है? सुबह 7 बजे आपका फॉरेन क्लाइंट या मैनेजर आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम पर गालियां दे रहा है आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन के लिए, और उसी वक्त आपका ध्यान लैपटॉप पर नहीं बल्कि आपका ध्यान अपने फोन पर है, क्योंकि आपका सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप मैसेजेस से भर चुका है। वाटर टैंकर आया क्या? कोई कंफर्म करो प्लीज। गाइस, पानी खत्म हो गया है। और आप अपना लैपटॉप साइड में रखकर अपनी सोसाइटी के गेट पर एक गंदे जंग खाए हुए पानी के टैंकर के आगे 10 रुपए की प्लास्टिक की बाल्टी लेकर एक गुंडे सी शक्ल वाले टैंकर ड्राइवर के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। भैया, थोड़ा सा पानी दे दो, क्योंकि पिछले 3 दिन से आपके घर में बिल्कुल भी पानी नहीं आया है। आप बहुत परेशान है। इस देश में एक टैक्स पेइंग मिडिल क्लास आदमी की औकात आखिर रह क्या गई है? हम सैलरी आने से पहले 30% डायरेक्ट इनकम टैक्स भरते हैं बिना किसी सवाल के। हम बाहर खाना खाने जाए तो 18% जीएसटी भरते हैं। हर एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स देते हैं। किस लिए? ताकि ये गवर्नमेंट जिसे हम लाइन में लगकर वोट देते हैं वो में सड़क, बिजली, अबे एडिटर, ये वाली बिजली नहीं असली वाली लगाओ, हाँ ये, और पानी जैसी बेसिक ह्यूमन राइट दे सके। और बदले में हमको क्या मिलता है? एक ऐसी जलील भरी हुई जिंदगी जहाँ में बेसिक जिंदा रहने के पानी के लिए प्राइवेट माफिया के आगे भीख मांगनी पड़ती है। और सबसे बड़ा फ्रॉड जानते हो क्या है? आप जब शाम को टीवी खोलते हैं और आपको ऐसी स्टूडियो में बैठे हुए न्यूज एंकर आकर बोलते हैं, जी देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश नहीं हुई इसीलिए पानी की कमी है। झूठ, एकदम सफेद झूठ। ये पानी की कमी नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है। इसे जानबूझकर एक वेल प्लान बिजनेस मॉडल की तरह बनाया गया है ताकि आपको हेल्पलेस फील करवाया जाए
और आपकी जेब पर खुले आम दिन दहाड़े डाका डाला जा सके और आप चुपचाप लूटने को तैयार हो जाते हैं। अब नंबर्स ध्यान से सुनना, क्योंकि जब तक आप इनकी बैलेंस शीट नहीं समझोगे आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे ये स्टार्टअप इकोसिस्टम से बड़ा धंधा है। हर धंधे में एक रॉ मटेरियल लगता है, पर इस धंधे का रॉ मटेरियल जमीन के नीचे का पानी ऑलमोस्ट फ्री है। टेक्निकली जमीन के नीचे का पानी देश का होता है, आम जनता का है, लेकिन इस माफिया ने रात के अंधेरे में डीप बोरवेल खोद दी है। जमीन से पानी निकालने का खर्चा, सिर्फ एक हेवी ड्यूटी मोटर चलाने का बिजली का बिल, वो भी कई बार चोरी की बिजली होती है। अब देखिए इनके सर्च प्राइसिंग का नंगा नाच। ओला और उबर के एल्गोरिदम इनके आगे फेल है। दिसंबर के महीने में जब ठंड होती है तब ये टैंकर आपकी सोसाइटी में 600 रुपए में आता है, लेकिन जैसे ही अप्रैल और मई आता है अचानक से जादू से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सरकारी नलके और पाइपलाइन पूरी शहर में सूख जाते हैं। सरकार कहती है पानी नहीं है, और जैसे ही आपका नल सूखता है तो माफिया जो 600 रुपए ले रहा था एक टैंकर का, अब उसी टैंकर का 3000 से 4000 रुपए मांगता है और ब्लैकमेल करता है, लेना है तो लो वरना अगले बड़ी सोसाइटी में दे दूंगा। आपको लगता है कि आपके पास चॉइस है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपकी पूरी फैमिली बिना पानी के तरसी रह जाएगी। इन्होंने पानी को कमोडिटी से बदलकर एक एक्सटॉर्शन टूल यानी कि वसूली का धंधा बना दिया है। आप एक बार इनका स्केल समझिए। एक ट्रक दिन में 10 चक्कर लगाता है। एक ट्रिप का एवरेज कॉस्ट 3000 रुपए, एक दिन की कमाई 30,000, महीने का लगभग 9 लाख रुपए सिर्फ एक सिंगल ट्रक से। बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर में से 10,000 से ज्यादा ट्रक रोजाना घूम रहे हैं। ये 50,000 करोड़ से बड़ा एक ब्लैक मनी का धंधा बन चुका है, और ये सब बिना जीएसटी बिल के होता है, पूरा का पूरा ब्लैक। और हम मिडिल क्लास लोग कितने बड़े चूतिए हैं। एक तरफ कोका कोला, पेप्सी और बिस्लेरी की फैक्ट्री को जमीन से लाखों लीटर पानी रोज निकालने की ऑफिशियल परमिशन मिली हुई है। उनकी फैक्ट्री का पानी कभी नहीं रुकता। उन्हें साफ साफ पानी मिल रहा है ताकि वो पानी हमें 50 रुपए में प्लास्टिक की बोतल में बेच सके। पर उसी शहर में चंद किलोमीटर दूर एक आम आदमी का घर का पानी पूरी तरह सूखा पड़ा है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, भाई सरकार अंधी है क्या? पुलिस क्या कर रही है? इतने हजारों ट्रक शहर में घूम रहे हैं, इन्हें कोई रोकता क्यों नहीं? यही इस देश की सबसे घिनौनी सच्चाई है। अब ग्राउंड पर जाओ, आरटीआई डालो, इन्वेस्टिगेशन कराओ और पता करो कि ये टैंकर किसके हैं। ये किसी आम गुंडे के नहीं, बल्कि ये उन्हीं लोकल कॉर्पोरेटर्स, उन्हीं एमएलए के भाइयों और उन्हीं बिल्डर्स माफिया के हैं, जिन्होंने पिछले 20 सालों में डेवलपमेंट के नाम पर शहर के सारी लेक्स, झीलों और तालाबों में मिट्टी भरकर वहाँ लग्जरी अपार्टमेंट और मॉल बना दिए। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे गवर्नमेंट कभी सोल्व नहीं करेगी, चाहे वो राइट विंग बीजेपी हो, लेफ्ट विंग कांग्रेस हो, या रिवोल्यूशन लाने वाली आप हो, या कोई लोकल पार्टी। सरकार चाहे किसी की भी आए, सीएम कोई भी बने, झंडा किसी का भी हो, लेकिन ग्राउंड पर पानी बेचने का धंधा और उनके टैंकर का ओनरशिप उन्हीं लोगों के पास रहता है। आइडियोलॉजी और भाषण अलग हो सकते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो अलग हो सकते हैं, पर आम जनता से वसूली का मॉडल एकदम सेम रहता है। और किसी चीफ मिनिस्टर ने सच में शहर के हर घर में 24 घंटे पाइप से फ्री और क्लीन पानी पहुंचा दिया तो क्या होगा? तो इन नेताओं के हजारों टैंकर से जो करोड़ों का डेली ब्लैक मनी आता है वो एक रात में जीरो हो जाएगा। इलेक्शन के टाइम रैलीज में जो बिरयानी और दारू बांटी जाती है, जो वोट खरीदे जाते हैं, आपको क्या लगता है वो करोड़ का केस कहां से आता है? वो पैसा इसी टैंकर के पानी को बेचकर और आपके आईटी जॉब की सैलरी से निचोड़ा जाता है। सरकार आपसे 2 बार टैक्स लेती है, एक बार पेपर पर डायरेक्ट टैक्स, इसे ये लोग टीवी पर नेशन बिल्डिंग या डेवलपमेंट कहते हैं, और दूसरी बार आपके घर के गेट पर टैंकर के रूप में, इसे लोकल भाषा में हफ्ता कहते हैं। जिसके पास पावर और सत्ता है उसने आपकी प्यास को अपना बिजनेस मॉडल बना लिया है, करोड़ों का बिजनेस, जिसे ये लोग आपको निचोड़कर खुद और उनकी फैमिली एंजॉय कर सके। दोस्तों, मैं आज आपको एक क्लियर वार्निंग दे रहा हूँ, अगले 3 से 4 साल में 2026 के बाद इंडिया के लगभग 10 मेजर शहरों में एक ऐसी वेव आने वाली है जिसके लिए कोई सिस्टम, कोई सरकारी पॉलिसी तैयार नहीं है। उसे ऑफिशियल भाषा में डे 0 कहते हैं। डे 0 एक ऐसा दिन होता है जब आपका पूरा शहर के जमीनी पानी, ग्राउंड वाटर लेवल टेक्निकली और प्रैक्टिकली 100% खत्म हो जाएगा। जमीन के नीचे से सिर्फ धूल और मिट्टी निकलेगी। केप टाउन में ये हो चुका है, चेन्नई ने इसका ट्रेलर देख लिया है। अब अगली बारी बेंगलुरु, दिल्ली और उन सभी शहरों की है जिन्हें हम अपना फ्यूचर मानते हैं। अभी हम लोग हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, कास्ट और रिजर्वेशन पर सड़कों पर उतर रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। लेकिन मार्क माय वर्ड, इस देश का अगला सबसे बड़ा दंगा, अगला सबसे भयंकर सिविल अनरेस्ट किसी पॉलिटिक्स के लिए नहीं होगा, वो पानी के लिए होगा। आपके इन्हीं लग्जरी सोसाइटी के गेट्स के बाहर लोग पानी की एक एक बाल्टी के लिए एक दूसरे का खून बहाएंगे, और तब कोई पुलिस आपको बचाने नहीं आएगी। इन माफियास ने पहले हमारे तालाब बेचे, फिर हमारा जमीनी पानी चूस लिया, और अब हमारा ही पानी हमसे चुरा कर हमें ही प्रीमियम दामों पर बेच रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम हाईली एजुकेटेड, वेल पेड मिडिल क्लास चुपचाप इन लोगों के सामने हाथ जोड़कर हफ्ता भर रहे हैं।
जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कौन सा देश किसके ऊपर कितने बॉम्ब गिरा रहा है, इससे अपना दिमाग हटाओ, असली और आपके बाथरूम में पहुंच चुकी है। अगर आज ये सच सुनकर आपको गुस्सा आया हो, अगर आपकी रूह कांपी हो, तो इस वीडियो को अपने हर उस कॉर्पोरेट दोस्तों को व्हाट्सएप पर भेजो जो अपने नए फ्लैट और पैकेज के नशे में रियलिटी से दूर अभी भी सो रहे हैं। और अगर आपके अंदर हिम्मत है ऐसी अनफिल्टर, डार्क और नंगी रियलिटी को रेगुलरली फेस करने की, अगर सिस्टम के पीछे का फ्रॉड समझना चाहते हो, तो इसी पिन कोड को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस ब्लैक मास्क के पीछे से मैं इस देश के हर उस नंगे सच को डिकोड करता रहूंगा। इसको छुपाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए पीआर में खर्चा करती है। और आप अगला वीडियो किसके ऊपर देखना चाहते हो, मुझे कमेंट में बताओ। एम करते इस वीडियो में 50 लाइक का। मैं रुकूंगा नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में।